राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। चिन्दिननूपुरपादपद्मयुगलां हंसी गतिं बिभ्रतिं चञ्चात्खण्डनमञ्जुलोचनयुगां श्रीलोलशतकन्दरां संभतकाञ्चन कङ्कणद्युतिमिलत् पाणौ चलचामरां कुर्वाणां हरिराधिकोपरि सदा श्रीरङ्गदेवीं भजे। श्रीरङ्गादिसुदेविका च ललिता वैशाखिका चम्पिका चित्रा तुङ्गसखिन्दुलेखिकपरा चाष्टौ प्रधाना प्रियः। जय जय श्री तु सहचरी भरी प्रेम रसरंग प्यारी प्रीतम के सदा रहते जवनो दिन संग। जय 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 श्री हरि प्रिय इच्छा सखी स्वरूप खेल खिलारिन महल की अधिकारिणी अनु। राधे 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 राधे
ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज के, ठाकुर युगल किशोर जी महाराज के, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु के, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, ठाकुर युगल किशोर जी महाराज की, श्री श्यामा श्याम की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादि भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बात भगवान की, अष्ट सखी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंद्रलेखा जी की, श्री मंत्र व्यास देवाचार्य महाराज की, श्री प्रभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, श्री परशुराम देव जी महाराज की, आचार्य परंपरा की, भाषी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा नाम की, जय जय श्री राधे। मन चीते कारज भये रन जीते जुगला उरझ रहे अंग अंगयों कंचन वेलितमा मन चीते कारज भये रन जीते जुगला उरझ रहे अंग कंचन वेलितमा रंग रंगीले छैल छबीले राजत को रसिक
सकल सातवां पद, जिसमें रसिकनी श्री लाडली जो रसिक शेखर श्री लाल जी का छैल छबीले लाल छैल छबीली लाडली जी का बड़ा रसमय कलोल है, सुंदर निशांत मेला की दोनों की शोभा है। छठा ऐसी होने के मन उर्जी तरु कंचन बेली यूं सोहे श्री हरिप्रिया सही कहनी है कि हे सखी, ये प्रिया प्रथम इस पर्यंत में इस प्रकार से शोभित हो रहे हैं। हे सहेली यूं सोहे श्री हरिप्रिया कि हे सखी, हे हली, हे सहचरी, प्रिया प्रथम इस प्रकार इस निशांत वेला में मोहन महल के अंतर्गत पर्यंत पे इस प्रकार राज रहे हैं। प्रतीति ऐसी हो रही कि मानो तरुण तमाल से कांचन की वेली जो है उससे संबलित होकर के लहलहा रही हो, ढहढहा रही हो, महमार अर्थात प्रफुल्लित हो रही हो। ये जो एक कंचन और तरु तमाल और कनक वेली की जो छटा होती है उससे करोड़ों गुने सुंदर ज्यादा प्रफुल्लित मुदित रस में रसाई ये श्री हरि प्रिय हरि और प्रिय प्रिय प्रथम की छटा बगरित हो रही है, सुशोभित हो रही है, दीप्यमान हो रही है। सहेली से संबोधित कर रही है, उनको मानो इंगित कर रही है, उनको दिखा रही है। यूं सोहे श्री हरिप्रिया सहेली। यहाँ तक हम लोग कल स्मरण किए थे। अब आगे है लाल भामते दिए गए लसो बसो ये धाम। ये जो कंचन बेली तमाल की जो छटा है ये सखी को बड़ी ये छटा प्रिय लगती है, बड़ी प्यारी है, बहुत रुचिकर है। लाल भामते दिए के मन इस प्रकार उर्जे हुए प्यारे श्याम सुंदर प्रिया जी को बहुत रुचिकर लग रहे हैं, सुखप्रद लग रहे हैं। रोम रोम को मानो आनंद के सागर में आप्लावित कर रहे हैं। लाल भामते जी के लसो बसो ही श्यामा सहज स्नेहिनी सहज स्नेही श्यामा। श्यामा जो कैसी है? सहज स्नेहिनी। श्यामा जो सदा सर्वदा
प्यारे को रस में रसायन रखती। श्यामा ने प्रियाजू का स्वभाव कैसा है? स्नेहिल है। प्रकृति उनकी कैसी है? तो स्नेह परिपूर्णता है। माने लाल जी स्वयं कह रहे हैं, देखिए लाल जी की बोली है, लाल जी के वचन है कि बरसत सरसत ही रहे जब सूरज रस को मूल। जैसे सूर्य नारायण है, निरंतर अपनी किरणों की वर्षा करके और समग्र यामन मात्र को निहाल कर रहे हैं, सुखी कर रहे हैं। ठीक ऐसे श्री हरिप्रिया सखी लाल जी कह रहे हैं कि तू सो कहा दुराई, तू ही तो समझन हार, न्याय कहत तो सो सबे, श्री हरिप्रिय निज सहचारी। हे मेरी निज, हे मेरी प्राण प्यारी श्री हरिप्रिय, मैं तुमसे अपने हृदय की घास, हृदय की व्यथा, हृदय की जो अभिलाषा है, मनोरथ है, मैं तुमसे कहूंगा। जैसे सूर्य नारायण निरंतर अपने अमृतोपम किरणों का अभिवर्षण करके समग्र लताओं, औषधियों, सबका परिपोषण यावत मात्र को सुखी कर रहे हैं, निहाल कर रहे हैं। जानते हैं जैसे हम लोग धूप होते तो हम लोग मतलब असहज महसूस करते हैं, लेकिन अगर धूप न हो, उस धूप से जानते क्या होता है? अगर ये सूर्य की किरणें न हो तो किसी भी धान्य में उसके बाल पकने को नहीं, पुष्ट होने को सारी औषधियां नहीं। औषधि मैंने कोई दवाई वाली नहीं होती। देखिए औषधि जैसे गेहूं है, चना है, धान है, ये सब जितने ज्वार है, बाजरा है, सब औषधि है। हमारे जीवों मतलब प्राण को जिलाने के लिए क्या है? औषधि कहलाती है। केवल आपको जो रुखड़ी होती है उसको औषधि मत मानिए। सब गुल में है, औषधि है, लता है, विरुद्ध है, विटक वर्ग है, ये सब औषधि। इससे मृतलोक में रहने वाले प्राणी सभी जीवन धारण करते हैं। अगर ये न हो तो क्या होगा? बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो कहने के सूर्य नारायण अपने रश्मियों से समग्र यामन मात्र को पुष्ट करते हैं, तुष्ट करते हैं, संतुष्ट करते हैं, तृप्त करते हैं। ठीक इसी तरह प्रिया जो मेरे ऊपर कृपा की वर्षा करके सदा सर्वदा अहर्निश कृपा की वर्षा करती हैं और सदा सर्वदा मुझे निहाल करती है। किसी करी हरिप्रिया सखी से बरसत सरसत ही रहे ज्यों। उदाहरण दे रहे हैं कैसे सूरज रस को मूल और निमिषों में सभी नए नान न्यारी हो सकार। सखी प्रिया की रूप माधुरी हमारे नेत्रों से पल भर के लिए भी कभी अलग नहीं होती है। अगर अलग होगी तो मैं ही अलग हो जाऊंगा, मेरे प्राण ही अलग हो जाएंगे। ऐसी प्रीति है, ऐसी आत्मीयता है। मैंने प्रिया जो कृपा करके मुझे जीवन दान देती है, मुझे जिलाती रहती है। लाल जी के बच्चे ने जोई जो मोही जीवावे
प्यारी सखी श्री हरिप्रिया जो की ओर इंगित करके संबोधित करके कह रहे हैं कि मेरे सर्वस्व, मेरा अगर कोई सर्वोत्तम धन है, वैभव है, तो प्रिया जी मेरे सर्वस्व धन कौन है? मेरी स्वामी लाडली राधा रानी है। मेरे सर्वस्व धन स्वामी मही और न कछु सुभान। प्रिया जी के अतिरिक्त मुझे मेरे मन को, मेरे चित्त को, मेरे रोम रोम को कुछ भी इनके व्यतिरिक्त मुझे सुहाता नहीं। केवल यही सुहाती हैं, यही अच्छी लगती हैं, यही प्यारी लगती हैं, यही रुचिकर लगती हैं, यही सुस्वादु लगती हैं। और न कछु सुहावेगी। और यहाँ तक कह रहे हैं कि पलकांतर अवलोके बिन मुहि कल्पांतर ही। एक पलक अगर इनके श्रीमुख या इनके मंगल विग्रह के अंग कांति को मैं न देखूं तो मुझे वो जो न देखने का जो दुख होता है, वो जो अभाव, जो समय को, जो समय की जो वो परिधि है, समय की सीमा करे कल्पांतरों के समान, कल्प कल्पों के समान व्यतीत होता है। अगर एक क्षण, एक निमिष भी न देखा तो ऐसी इनके प्रति हमारी विशेष प्रियता है, अद्भुत प्रियता है। पलकांतर अवलोके बिन मोहि कल्पांतरि बिहावेली। एक टेक, ये हमारी पन है, हमारी टेक है, हमारी प्रतिज्ञा है और संकल्प है। एक टेक ये चित्त चढ़ी रहे, ये टेक हमेशा मेरे चित्त में छाई रहती है, चढ़ी रहती है, मुझे घेरी रहती है, अभिभूत करके रखती है कि बिन देखे न देखे तो बाहर जाकुलाहट हो जाती है। जैसे तर फर मरबी तुमके तनक बिछुरबी, दीन दुखित जो तर फर मरबी, मीन दुखित जो तर फर मरबी तुमते तनक बिछुरबी। जैसे मीन को जल से बाहर निकाल दिया जाए तो प्रिया जी का रूप सिंधु ही हमारे लिए क्या है? जल के समान है और मेरा चित्त ही उसमें मीन के समान करोल कर रहा है। हमारे नेत्र ही उसमें मीनवत करोल कर रहे हैं। इनसे थोड़ा सा भी क्षणार्ध का भी अगर कोई व्यवधान होता है तो मछली की क्या दशा होती है, उससे कोटि गुना दूसरा हमारी स्थिति हो जाती है। तो इसी बात को देख कह रही है कि मैंने दोनों की कैसी प्रियता है। मनोरजीत कंचन बेली जो श्री हरिप्रिया सहेली। अब कह रही है लाल भावते जिए के, लाल प्रिया जी को बहुत भाते, बहुत रुचिकर लगते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं। लाल भामते जी के लसो बसो ही राम, श्यामा सहज स्नेहिनी सहज स्नेही श्याम। ये जो सहज स्नेही श्यामा श्याम है, ये हमारे हृदय को, हमारे हृदय कुंज में करोल करते हुए बड़े प्यारे लगते हैं। नित्य रूप कुंज में करोल करते हुए विराजमान ये दोनों बड़े प्यारे लगते हैं, रुचिकर लगते हैं, आनंद कर लगते हैं। इनकी शोभा हम रोम को, इनकी केली हमारे रोम रोम को आप्यायित करती है। लाल भावते जी के लसो बसो धान, श्यामा सहज स्नेहिनी। और सहज, जैसे श्यामा जो सहज स्नेहिनी है, स्नेहिल स्वभाव वाले हैं, प्यारे भी महान स्वभाव वाले।
श्यामा, सहज स्नेही श्याम, सहज स्नेही श्यामा श्याम। ये जो आप स्मरण कर रहे हैं कि ये सब जो छठा है ना कि अलबेल जो में ऐसी अधिकता है कोई, पीवत ही पीवत लाल त्रिपति न हो। ये स्नेही की छठा है। स्नेही कहो ये स्वरूप पूरा जी रहे अंग अंग सूरज पटी हरि पुतिया लगे नीके मुहि अरि मन। इस प्रकार करो करते हैं क्रीड़ा करते क्रीड़ा रत प्रिया प्रथम। ये छठा मुझे भारी लगती है। इस समय पे प्रिया प्रथम की जो लीला है जो हमारे आंख सामने हो रही है और दोनों किस प्रकार अदा से सम्मिलित हैं, इस प्रकार की छठा और इस समय मुझे बहुत प्यारी लग रही है, मुझे रुचिकर लगे वही नीके अरि बिरिया उरजी रहे अंग अंग न सूरजत पट परिहरि को बिरिया। देख अब तो जगने का ये जो है समय हो गया है, जगने का समय हो गया है, लेकिन फिर भी ये दोनों उपराग नहीं हो रहे हैं। कैसे अंग प्रत्यंग में उरज करके अपार शोभा राशि की श्री वृद्धि कर रहे हैं। तो इस प्रकार की ऊर्धन की छटा है जो दोनों की वलित होने की छटा है, मुझे बहुत प्यारी लगी है। तो ये जो माधुरी है सहज स्नेही श्यामा श्याम की छटा है। दोनों की जो स्नेहिल प्रकृति है, स्नेहिल स्वभाव है, वो इसकी मानो उसका प्रतिरूप ही है। हमने कह स्नेह तो वही स्नेहिल की आंखी सूरज सूरजत नहीं क्यों दो जन तन मन मन अंग अंग उरजे अंग सहज स्नेही श्यामा श्याम है। इस प्रकार स्नेह विहार करते हुए, इस प्रकार स्नेह रस के समुद्र में अवगाहन करते हुए मुझे बहुत प्यारे लगे, बड़े अच्छे लग रहे हैं। सहज स्नेही श्यामा श्याम मोहे कोटि कोटि रति काम। मैंने अब सहज स्नेही श्यामा श्याम के झांकी में कैसे स्मरण करें, तो सहज स्नेही श्यामा श्याम इस प्रकार की जो क्रीड़ा कर रहे हैं और इस प्रकार क्रीड़ा करते हुए हमारे मन को मोहित करते हैं। मोहे कोटि कोटि रति काम। तो सहज स्नेही श्यामा श्याम की झांकी कैसी होगी, तो इनकी झांकी ऐसी होगी। रसिक रसिक ने रति रस भी नहीं दी जुगल आनंद की मूर्ति। कहा कह तन बनी आवे शोभा सरस सलोनी सूरत। प्रीतम प्रिया प्रेम रस पूरत। दोनों कैसे हैं, तो प्रेम रस से परिपूरित, दोनों नायक नायिका रूप में, किशोर किशोरी रूप में, नागरी नागर रूप में, दूल्हा दुल्हन रूप में यहाँ विलास परायण है। ऐसी इनकी छठा है। मैंने ऐसे स्मरण कर लीजिए, भुज सिरहाने दिए ही सुना लगाए, प्रेम रस पिए प्रेम रस पिए। परिणाम है विपुल कपोला पे अधना पे रोम रोम में हृदय देश भुज मूल सब पुलकित होने। शीतल लाल जी की और विपुल पुलक लस अंग आ लस बस।
दोनों प्रेमादर्श से आक्रांत सुशोभित दोनों के जो अंग अवयव है वो दृष्टि गोचर हो रहे हैं। ये कैसी छटा है इनके, यही जैसे मधुर अधर रसना रस रस बोध चस के लागे भी दसन खंड दंडन विरद विद एक भुज तीन प्रयोधर परस बात त्रिशापी अलग अलग पीक अलग आकर्षण सुरत ये जो छोटी छटा गया यही है सहज स्नेही श्यामा। ये सहज स्नेही श्यामा की झांकी, श्यामा श्याम की झांकी। सहज बोले ये इनका सहज विलास है, सहज के लिए सहज स्वभाव। इनकी कोई अद्भुत झांकी नहीं है, इनका ये सहज स्वाभाविक इनका स्वरूप ही ऐसा है कि जैसे सहज रस रास विलास बिहार बिलसत बिन सुकुमार श्री वृंदावन चिदानंद घन मंज कुंज सुखसार जगमग जमग करत हरत मन मोह कोटि रतिमार। ऐसी झांकी से, ऐसी विलास से, ऐसी बिलसन से, ऐसी छटा से, ऐसी चेष्टा से, ऐसी शोभा से कोटि कोटि कंदर्प दर्प और कोटि कोटि की मति मोरी पूजा परस्पर अनुसन देने रस पीने छवि फबीलत। अंश भुजा दिए का मतलब है करत है केली दो कंठ भुज मेल के देत परस्पर प्रीतम प्यारे अति अधीर। इस लीला में अत्यंत न लाजो को धैर्य है न प्रिया जो धैर्य। और यूं किए वे जात सखी संभालने और छवि संभलने में नहीं आ रही। इसलिए तो इधर से समाज इधर से मेल टूट जाता है, इधर से समाज इधर से मेल टूट जाता है। रस संभलने का है तो कहते ये प्रिया प्रथम हम लोग कहते हैं सहज स्नेही श्यामा श्याम। तो कोई कैसी झांकियां स्मरण करेंगे भैया? तो निकुंज की लीला तो कह रहे ऐसी लीला स्मरण करो। रंगीली रंगीलो विराजे बलि बलि जाऊं होरी आजे करत है कि सांवरे अंग संग गुण अभिरामा श्यामा देखत छबीली छवि रतिपति लाजे बाहु कंठ मेली रंग रेल झेली करत गेली तरुत माल कनक बेली उपमा बराजे। रंगीली रंगीलो विराजे इस प्रकार दोनों विराज रहे हैं, शोभा पा रहे हैं, फब रहे हैं। दोनों की छटा अकेली करती हुई फब रही है। आनंद की सागर में सखी बिंदुओं को मानो डुबा रही है। तो इस सहज स्नेही श्यामा श्याम की क्या है, उनकी ये विशेष छटा है कि मानो उनके नाम को सार्थक कर रही है लीला। श्यामा और श्याम दोनों सहज स्नेही है, ये बात को मानो ज्ञापन करा रहे हैं। सहज स्नेही श्यामा श्याम और इस प्रकार विलास पारायण प्रिया प्रीतम अपनी मधुर छटा से, मधुर विलासमय छटा से केली से परिपूरित छटा से कोटि कोटि कंदर्प और कोटि कोटि रति सुनने के मानो मुख को मोड़ रहे हैं। मैंने मानो उनकी आभा को, उनकी शोभा को तिरस्कार कर रहे हैं। जब भी तो सगने कहती हैं कि कबहू न देखी सुने अलौकिक अद्भुत छवि अभिराम तीन लोक में जितनी संपत्ति सो सब मेरे धान या को वचन हार जो बिजना है को याही ठाम। कह रहे कि ऐसी प्रिया प्रथम की जोड़ी आज तक आंख से देखने की बात तो दूर, हमने कान से सुनी भी नहीं थी, जो आज मैं प्रत्यक्ष आंखों से मैं देख रही हूँ। कबहू न देखी सुनी अलौकिक अद्भुत छवि, यही अद्भुत छवि है। देता परस पर ललित गति लसी अहो बलि ललना लालन बिलबिलसी अंग अंग रही ओम से चोम चोम बिलसी चोम चोम बिलसी आह्लाद सहित आनंद उदार ब्रीड ही तज क्रीड ही बिबी बिहार मछमार परस पर धन और जो बन सजोड़ नागर किशोर।
अंग अंग उपत छ विदेत ऐन मुख हो बदत बैन मधुरी मदन धमल राय रहे गहराए। अगर ऐसे स्मरण नहीं करेंगे तो सहज शनि श्यामा श्याम फिर तुरंत पाठ करके चले जाएंगे आगे। अब मोह कौन राम अंग अंग आभार विराम लाल डाली ले जाके जाओ 3-4 पंक्ति फटाफट आधे मिनट के अंदर सारी बातें। तो ये है सहज स्नेही श्यामा श्याम की झांकी। तो इस प्रकार की झांकी से, इस प्रकार की शोभा से वो कोटि कोटि कंदर पर कोटि कोटि रति सजने के नेत्र को रोम रोम को शीतल कर रहे हैं। वे भी हाँ खा रहे हैं कि सचमुच में मैन तो ये है और मदनी ये है ना। मदन मदनी माते महा मिथुन मनोरम वेश, यही इनकी वेश, यही इनका स्वरूप है, यही इनकी शोभा है। मदन मदनी माते महा मिथुन मनोरम वेश, तैसी सहचरी संग की गड़ी डाल अंग अंग, रची है केल रत रेल की बढ़ियो परस्पर रंग, चितय चुम पछाड़े दो चार मती के चोर, अति आदर अचवाय के सुधा। परिणाम के फूल फगे अंग अंग में, और बहुत प्रफुल्लित हो रहे हैं। प्यावत प्यारी प्यार सुनती पीवत न। तो ये झांकी किसकी शोभा है, इनकी व्याख्या है, इनका अर्थ है सहज स्नेही श्यामा श्याम मोहे कोटि कोटि रति काम। और फिर अंग अंग आभा अबेला, दोनों के अंग की अद्भुत छटा है। जैसे प्रिया जी के ललाट पटल तो हम सुने हैं कि ललाट पटल की ऐसी शोभा है कि अरुण वर्ण बेदी राजत है ललित भाल से विजार, सहज सलोनी सोहनी जाय देखत मोहे हैं लाभ। प्रिया जी के जो उन्नत चौरस ललाट पटल है घोर वर्ण के, उसके दृष्टि प्रति लाल जी मोह को प्राप्त हो रहे हैं, माने महाप्रेम के समुद्र में डूब रहे हैं। और जो भवों के बीच में अरुण वर्ण की बेदी है चौरस ललाट पटल के ऊपर, वहां लाल जी की दृष्टि पड़ी तो भारी प्रेम विह्वल हो रहे हैं, आंखें वहां से निकल नहीं रही है। कह रहे अंग अंग लटन की लटकन फिर कपोल परसाव, दिवस भय न्यारो नहीं कीजिए यही बर्म ही हमको ऐसे ऐसे छटा देखा दे रहे। लाली के वचन तो दिवस भय न्यारो नहीं कीजिए, मैं विवश हो जाऊं तो मुझे न्यारे मत करना, मैं विवश हूँ मुझे न्यारे मत करना, मुझे बस इसी ठोर पे रहने। दिवस भय न्यारो नहीं कीजिए, आप मुझे ऐसा वर्द आप तथास्तु कह दो हाँ प्यारे में आपको यहाँ से अलग नहीं करनी। नव मंडल रतन मनोहर रसन सुबास साओजू, नित्य किशोरी श्यामा गोरी, नित्य किशोरी राधा गोरी श्यामा सरस सुहावजू। हे नित्य किशोरी जो हे श्यामे हे लड़की, इस प्रकार सुहाते रहो। सहज स्नेही श्यामा श्याम मोहे कोटि कोटि रति काम, अंग अंग आभा, माने अंग अंग की जो दीप्ति है, जो शोभा है, लावण्य है, वो बड़ा ही अद्भुत है। तो उसमें आप एक लीजिए ललाट पटल की, इसी तरह कपोल नीरखी कपोलन की चिकनाई, आँखियां रिपट गिरत धाम आई, जहाँ आंखें टिक नहीं रही हैं उसे रिपट जाती हैं, ऐसी वहाँ की चमत्कृति है, ऐसा वहाँ का लावण्य है। प्रिया जी के दोनों गोल गोल कपोल। ये तो अदर बिंदु बदन सुख साधन
रस विहार है, रसमय माधुरी है। इसको रस पीने की चीज होती है, रस आस्वादन करने की चीज होती है। तो इसका अगर एक एक अक्षर पे ध्यान देंगे तो इसमें बड़ा समुद्र भरा हुआ है, और लांग करके भाग गए तो सूखे के सूखे रह जाए। तो कहते हैं कि अंग अंग आभा अविराम। तो यहाँ आपको एक एक अंग प्रति अंग की माधुरी की दृष्टि डालनी होगी, मन की दृष्टि डालनी होगी। तो जैसे हमने स्मरण किया प्रिया जी के कपोल फलक कैसे हैं, गोल गोल कपोल अति रसों भरे। उसमें गोरे गंड अरुणता तीन बीच अद्भुत अमल, और झलकत अरुणाई झीनी, उसमें अरुणाई झीनी झीनी से झलक रही है। गौर कपोल फलक है, उसमें वो अरुणता झलक रही है। ये क्या है, अंग अंग आभा अभिराम। इसी तरह सुभग नासिक, कहीं न सकत नासा बनिक अदर सुरंग निहार, मानो सुख झुक छकी रहो मन में कछुक विचार। मैंने प्रिया जी की नासिका के शुभ माध्यम से ऐसा लगता है कि मानो कीर की चोंच के समान है। अब कीर की चोंच और ये प्रिया जी की नासिका उपमा कैसे देंगे? अरे कोटि कोटि कीर की चोंच की जो नुकीलापन है वो प्रिया जी के सुंदर उभरे हुए नुकीले नासिका के अग्रभाग उस पर न्यौछावर कर दो। तो कहीं न सकत तो नासा, कह रहे नासा की जो छटा है मैंने मेरी सामर्थ्य नहीं है कि उनकी रचना उनकी बनावट उनकी सुंदरता को मैं कह सकूं, फिर भी कहे बिना मन भी नहीं मानता है। कहीं न सकत तो नासा बनिक अदर सुरंग निहार। ऐसी प्रतीति हो रही कि प्रिया जी का जो नासिका के जो अग्रभाग है वो मानो कीर की चोंच है, मानो कीर बैठा हुआ है, और नीचे जो बिंबा फल है, नीचे क्या है बिंब, अधर बिंब क्या है मानो बिंबा फल है। तो इनकी सरसता, इनकी अरुणाई, इनकी कोमलता, इनकी सुकुमारता, इनके जो कोमल माधुरी है उनको देख करके उनके चूंकि बिंबा फल है और तोता फल का प्रेमी होता है, मीठे फल में चोंच मारता है, तो वो देखता है बड़ा सुंदर पका हुआ फल है, फिर उसके मन में आता है इसमें चोंच मार के रस को पान कर, लेकिन फिर सोचता है नहीं भैया इतने बढ़िया फल को चोंच मारोगे तो इस पे एक आहत हो जाएंगे, इस पे घात लग जाएगी, चोट लग जाएगी, क्षत विक्षत हो जाएगी। तो इतने सुंदर फल को क्षतिग्रस्त करना अच्छी बात, ये तो देखने लायक है, तो बस इनको दर्शन कर लीजिए। अदर सुरंग निहार, मानो सुख झुक छकी रहे हो, मानो प्रिया जी की नासिका रूप तोता जो मानो झुका हुआ, और छटा को देख कर एकदम तन्मय हो जाता है, तल्लीन हो जाता है, उसमें मग्न हो जाता है। मानो ऐसी प्रतीति हो रही है कि वो कोई वो नहीं है, वो उनके रस को पान करने के लिए झुका हुआ है। इच्छा तो होती चोंच मारे, लेकिन वो संभल जाता है कि नहीं नहीं इनको बिगाड़ना अच्छा नहीं, इनको दूर से इनका दर्शन करना चाहिए। मानो सुख झुक छकी रहे हो मन में कछुक विचार, कुछ विचार कर रहा है कि नहीं नहीं ऐसे सुंदर फल को इसको चोंच मार के आहत कर देना ये बुद्धिमानी नहीं है, इनको तो बस दर्शन करना चाहिए कि कैसी किस छटा है नासिका प्रिया जी की ऐसी सुंदर नासिका है, ऐसी शोभा है, ऐसी उनकी जो उन्नत उभरी हुई अनियारी छटा है, नीली छटा। ये क्या है, तो कह रहे अंग 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 की बात है, इसके उष्ट और अधर है, तो अधरोष्ट की शोभा को पान कर रही है। उनके अंदर क्या है, उनसे आच्छादित दंतावली सुंदर जगह प्रदेश है, और इसी तरह कनपटी विभाग है, चूर्ण कुंतल है, गौर लाट बटल कर शोभित कुंचित कच अभिजात। तो कहने अंग अंग आभा अभिराम, अंग अंग की कांति जो है वो विह्वल किए जा रही है, सुख के सिंधु में डुबा रही है। तो इस पे थोड़ी कम से कम मिनट दृष्टि देंगे कि कुछ देर प्रिया जी कपोल फलक की माधुरी, कुछ देर फिर कह रहे हैं बदन सुख सदन। बदन क्या है, प्रिया जी का सुख का घर है, सुख का आलय है। जैसे पुस्तकालय में पुस्तक ही पुस्तक, जलाशय में जल ही जल, इस तरह प्रिया जी का मुंह क्या है, सुख आलय है, आनंद आलय है। तो बदन सुख सदन मध्य, उनके मध्य में रदन रस रग मगे, जो पान के राग से आयु में प्रिया जी के अदृष्ट हैं, उसे अमृत का क्षरण हो रहा है, उससे वो रंगीन हो रहे हैं।
या पान के राग से रंगीन हो रहे हैं। मदन सुख सदन मधि रदन रस रगमगे। लाल से भी लाल, रक्तक वर्ण से भी और रक्तक वर्ण, माने अनुराग ही झर रहा है, उससे रस ही झर रहा है, चमत्कृति पैदा हो रही है, सुख ही मानो उसे प्रस्फुटित हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है। प्रिया जी की अदर पे दृष्टि पड़ रही है तो एकदम सुखमय होत शरीर, सुख माया हो पढ़ते हैं, सुख के सिंधु में डूब जाते हैं। तो ये करें अंग अंग आभा अभिराम। ऐसी प्रिया जी की सुंदर ग्रीवा की शोभा है। ग्रीवा है माने जिसको हम लोग कहते हैं कंबु कपोत कंठ गुण डोरी। कंबु कपोत कंठ, उसमें डोरी, बड़ी सुंदर उसमें उतार, शंख का, शंख का उतार चढ़ाव सा होता है, उभरे उभरे उसमें उभरी उभरी सी रेखाएं होती हैं। उसको मात देने वाले प्रिया जी के ग्रीवा में सुंदर रेख और बड़ी प्यारी लग रही है। उस पर दृष्टि पड़ती है तो हटती नहीं। ग्रीवा की शोभा, कंबु कपोत कंठ, कंठ की शोभा उपमा दी जाती है कपोत की ग्रीवा से। उनके नीचे सुंदर प्रिया जी की भूषण जुत मृद भुजन को निरखिलाल रहे भूल, मानो छवि की लता दय फूल न सो रही फूल। भूषण से युक्त प्रिया जी की जो सुंदर भुजदंड की शोभा है, फिर उनको लाल जी निहारते हैं। लाल जी को भूषण जुत मृदु भुजन को, आभूषण से आभूषण प्रिया जी के जो गौर भुजदंड है उनको हृदय से लाल जी इत्मीनान से, बड़े तहे दिल से एकदम दृष्टि दे करके, भूषण जुत मृदु भोजन को निरख लाल रहे, देख करके सुधे भूल गए। सुंदर कलाई की शोभा है, भुजदंड की शोभा है, करतली है, करपृष्ठ है, करांगुली है, भुजमूल है, इनकी शोभा देख करके निरख लाल रहे भूल, मने तन मन की सुधे। छठा कैसी है तो कह रहे मानो छवि की लता दे, बाई भुजा और दक्षिण भुजा। ऐसा लगता है कि जो समग्र लोगों की सुंदरता है वो मानो वही, मानो कोई सुंदरता की लता है, जैसे मालती की लता होती है, रायबेल की लता होती है, जूही की लता होती है, ऐसे मानो सुंदरता की लता है, माधुरी की लता है। क्या प्रिया जी की भुजाएं सुंदरता, अब नख से मतलब उंगली से लेके स्कंद तक सुंदर सुंदरता, माधुरी माधुरी मानो मान के आकर के भुजा बन गई। समग्र लोगों की जो सुंदरता है वही मानो आकर के एकत्र हो गए प्रिया जी की भुजा का रूप धारण करके। मानो छवि की लता दे फूल न सो रही, सुंदरता लता है तो उसमें फूल लगेगा ना, कोई लता होगी तो उसमें कलिकाएं भी होंगी, शंकुला भी होंगी, उसमें फूल भी होंगे, और कुछ कलिका रूप में कुछ प्रफुल्लित पूर्ण विकसित। तो प्रिया जी की जो भुजदंड की और उनकी गुराई है, उनका लावण्य है, उनकी मृदुलता है, उनकी सुकुमारता है, उनकी जो मृदुताई है, ये मानो इसके फूल हैं, यही मानो इसमें फूल लग रहे हैं जो आकृष्ट कर रहे हैं, जो तन मन को छीन रहे हैं। और ऐसी भुजाओं से बरिया कवारी लेने हो प्यारी जो पकड़ी प्राण प्रीतम को, बरिया कवारी लेने हो प्यारी जो पकड़ी प्राण प्रीतम को, बरिया कवारी
सखी वृंद हैं, उनका चित्त यही लगता है, कभी प्रिया जी का धनुष्ट पे लगता है, कभी दंताली पे, कभी चिड़ुक प्रदेश पे, कभी केशाली जो बगरथ केश पास, कभी किशोर की कसत है, प्रीतम और बिलोक मंद मुख हसत है। प्रिया जी के छठा पे उपरैनी की छोर मोर कटी कसत है। जब प्रिया जी की वो उपरैनी जो सरक जाती है तो उसको उड़ती है, फिर आने के मुड़ के प्याली की तरफ देखती है, सोच अभी कहो ना उपरैनी की छोर मोर कटी कसत है। और धाई चलन में बेड़ी हालत पीठे, जब उन्हें दौड़ती हैं या सिरता से चलती हैं तो पृष्ठ भाग में बेड़ी बल खाती है, तो ये क्या है कि सामान्य शोभा है और यहाँ की यही शोभा नहीं है, लेकिन यहाँ भी अंग अंग अटके अघटके, अंग अंग अटके, प्यारे की जो दृष्टि है अंग अंग की शोभा पे अटक रही है, और उसके अटकते ही अपार शोभा कि उनके हृदय में जो विलासा भूख थी वो सब मिट रही है, तृप्त हो रही है, दूर हो रही है। अंग अंग अटके दर्शन मात्र से अगाध सुख का शैलाभ मंड रहा है, रोम जो है पुलकित हो रहे हैं, हृदय गदगद हो रहा है, आंखें सजल हो रही हैं, ग्रीवा गदगद हो रही हैं, क्या उसका दर्शन का परिणाम। अंग अंग अटके उमंग घटके और रस घट घटे, माने इस रस का सुख, उस सुख को आस्वादन कर रहे हैं। तो जानते हैं सखियों का जीवन ही है, जैसे खबराज को करे चकोर, कोई ऐसा पंछी का नाम बता दीजिए जो अंगारा खाता हो। गौरैया खाती है, तोता, मोर, चकोर, सारस, हंस, हंसनी, कोकिल, कोकिला, बतख, पपैया, ये कोई खा सकता क्या? यहाँ तक पक्षी गौर जी भी नहीं खाते, खाते हैं अंगार नहीं खाते, वो क्या खाते हैं? अही ना, अही मैंने ब्याह। तो इतने सामर्थ्य नहीं खगराज को, लेकिन चकोर है जो अंगार ही खाता है। चकोर क्या खाता है? अंगार खाता है। समर्थ नहीं खगराज को करे चकोर आहार। तो है ये यही हार की सखी और कुछ ना, जैसे फल खाती है ना दूध पीती है, और ना ये खाद्य सब जो वो जो प्रसाद होता है सब आरोपती है, लेकिन विशेष रूप से मेरे नैनन को सर्व सदन, नैनन को सर्व सदन, जीमु देखी ज्योति मुख की, जीमु देखी ज्योति मुख की, कहीं न परे, कहीं न परे, कहीं न परे, कहीं न परे। ये सिद्धांत दे रहा है, इसे सिद्धांत स्पष्ट हो रहा है कि जो सहचर्य में प्रिया वृंदम के रूप माधुरी लीला माधुरी को पाने प्रत्यक्ष दर्शन कर रही है, तो इस भाव के साथ कर्तव्य यही बनता है कि प्रिया माधुरी को स्मरण करे, केली को स्मरण करे, केली को गान करे, केली को पान करे, लीला को चिंतन करे, इनको यही कहे, यही सुने, यही कर करे। इससे क्या होगा? इससे उनके मनोरथ पूर्ण होंगे, उनकी साधना सिद्ध होगी, उनके भावों की पुष्टि होगी। इसे व्यतिरेक करेंगे तो नहीं चलेगा। तो हम लोग स्मरण करते हैं अंग अंग आभा अभिराम, मैंने प्रिया जी के और लाल जी के अंग अंग बड़े ही सुंदर है। कैसे है? मोह है कोटि कोटि रति काम, करोड़ों करोड़ों कंदर्प और करोड़ों करोड़ों रति सगनी, जितने ये बड़े ही लौकिक हैं, बड़े ही बड़ा इनका ठाट बाट है, इनकी बहुत चलती है, लेकिन प्रिया प्रीतम की अंगलता को दर्शन करके ये मोहित हो जाते हैं, मुग्ध हो जाते हैं, विवश हो जाते हैं, और यहाँ तक कि इनका तेज निस्तेज हो गया, एकदम फीके पड़ गए। एक नहीं, कोटिशः अंग अंग आभा अविराम, लाड़ लड़ीले जागे जाम, मैंने रात्रि पर्यंत इन्होंने जो जागरण किया है, शोभा को पान की नहीं है,
और विलास परायण रहे हैं, लेकिन अंग अंग की द्युति और निखर निखर के उद्भाषित होकर के आ रही है, उसी जाल में उलझे हुए। अंग अंग आभा अभिधान मोहे कोटि कोटि रति काम, लाड़ लड़ीले जागे जाओ। ये जो लीला आप देख रहे हैं ये जागरण की काल की है। रात्रि में एक जागरण करते हुए जगे हुए ऐसी शोभा का पान कर रहे, इस प्रकार की लक्षण है। लाल भाम तो श्री राधा भाम बिलसो श्री हरिप्रिया ही है। लाल भाम तो श्री राधा भाम कि हे भावती लाडली जो, हे भावते लाल जो, इस प्रकार आप हमारी हृदय रूप कुंज में विलास करते हुए हमेशा विराजमान रहे। मैंने ये आपकी चेष्टाएं हैं मुझे बहुत प्यारी लग रही हैं। ये इस अदा से, इस शोभा से हमेशा हमारी हृदय रूप कुंज में विराजमान रही। लाल भाव तो श्री राधा भाव मैंने भावते लाल और भावती लाडली। लाल भाव तो मैंने भावते लाल, उल्टा कर दे। बड़े प्यारे लगने वाले, बड़े स्नेहिल स्वरूप वाले, बड़े ही मृदुल स्वभाव वाले, बड़े ही रसिक स्वभाव वाले लाल। और श्री राधा जो भामा है, भाम क्या क्या कर दिया है, भामा को भाम कर दिया, कर दिया है। लाल भाम तो श्री राधा भाम बिलसो श्री हरिप्रिया ही, हरिप्रिया से कह रहे हे प्रिया लाल, हे भावती लाडली जो, हे भावती प्यारे, आप दोनों हमारे हृदय कुंज में ऐसी ही कैसी तो प्यार सो लटक रहे, प्यार ही सो हैं, प्यार ही सो प्यारी जो के प्यारो अंग भरे। बड़ी बड़ी बहुत ही चढ़े रावत छवि पावत अति लगत सुहाते, सजीव वस्त्र शस्त्र रुचि रंग के अस्त्र मंग अंग मुगाते, श्री हरि प्रिया जुरे जन जोबन जोर किशोर कुमार लड़काते, लड़कते हुए विरसते हुए। सकी प्यारी जो परम परवीन मन भायो सब कीन, रीज रहे शिरनाय दियो सुधाधर त्याय। सकी अनसन पर अवतन सराजत जुग हितु फंक्शन। अब आगे क्या कह रही है, इस प्रकार कामना करें हमारे हृदय में आप वास करें, कलुल करते हुए विलसते हुए आप वास करें, यही हमारी हार्दिक इच्छा है। प्यारी जीवन प्यारे की प्यारो प्यारी, की दोनों की प्रकृति देखो, ये दोनों ऐसे मैंने दोनों की आंखों में देखो, दोनों के अंग में देखो, दोनों के रोम रोम में देखो, कैसी इनको टेप पड़ी हुई है, कैसी बांध पड़ी हुई है कि प्रिया जो चाहते हैं यूं, लाल जो चाहते हैं प्यारी जीवन प्यारी, प्यारी जो तो प्यारी की जीवन हो रही है। मैंने ऐसे लगता है कि अगर वे उनके अंग में न रहें, वे उनको सुधा का आचमन न कराने, अगर उनका मुख चंद्र और उनके नेत्र रूप चकोर से अलग हो जाए तो लगता है जीवन रहित हो जाएंगे। प्यारी जीवन प्यारे की मैंने प्रिया जो प्यारे की मैंने जैसे श्वास के समान हो रही है, प्राण वायु के समान हो रही है, जीवन के समान हो रही है, जीवन के समान उनके लिए जरूरी हो गई होगी, सदा सर्वदा जरूरी रहती है। प्यारी जीवन प्यारे की और प्यारो प्यारी, और प्यारे भी कम नहीं है, प्यारे भी उनके लिए प्राण का स्थान ले रखे, प्यारे भी प्राण के स्थान और वे भी उनके प्राण के जीवन, जीवन क्या है वही तो है। अगर श्वास खत्म तो जीवन खत्म। तो प्यारी जीवन प्यारे की प्यारो प्यारी प्राण, अरंग महल में बिलसहें दो एक समान। माने दोनों एक दूसरे के प्राण, दो दौन के जीवन जी, दो दौन के प्यारी भी, दो दौन के प्राण त्राण, दो दौन के दो श्री हरिप्रिया, एक प्राण दो दौन के सहज त्राण। त्राण मन होता है रक्षा, माने प्रिया जो माने लाल जी की को रक्षा कर रही है, लाल जी प्रिया जी को रक्षा, किसके प्राण की रक्षा कैसे? दे दे सुधा
ये दोनों की बड़ी ऊर्धन की छटा है, बड़ी सम्मिलित दोनों की, जैसे छटा के प्यारी जीवन प्यारे की प्यारो प्यारी प्राण। रंग महल में बिलसहीं दो, रंग महल माने मोहन महल है। रंग मैंने जिसमें प्रियावृतम रंग विहार कर रहे हैं, जिसमें दोनों प्रियावृतम रस में विहार कर रहे हैं, रंग में भीज रहे हैं, इसलिए इसको रंग महल भी कहेंगे और मोहन महल भी कहेंगे, और इसको आनंद महल भी। आज सखी आनंद महल में मदन मोहन कल के नहीं। तो प्यारी जो प्यारे की जीवन प्यारो प्यारे मान लगा, प्यारे जो प्यारे की जीवन प्यारो प्यारे मान लगा, जानते हैं इसमें ये निशांत वेला की झंडा है, एक से बढ़कर एक है, एक से बढ़कर एक शोभा, एक से एक रसायित शोभा है, एक से एक रसमय झांकी है प्रिया की, जहाँ प्राण ही पे आके बीत रही है सारी बातें। कह रहे हैं कि देह से प्रिय क्या होती है, देह से प्रिय प्राण और प्राण से प्रिय आत्मा। यहाँ सर्वस्व निसार करने पे लगी, प्यारी जीवन प्यारे की प्यारो प्यारी रंग महल में बिलसे दो एक समान, दोनों माने एकदम क्या कहें समानांतर चल रहे हैं, माने अखियन किसी प्रीत। प्यारी जीवन प्यारे की प्यारो प्यारी प्राण रंग महल में बिलसे दो एक समान, प्यारी जो प्यारे की जीवन प्यारो प्यारी प्राण अंग अंग की अमित गुराई निरखिलाल जीवन सी पाई, आनंदित उर्माहे सुंदरी भरी भुज भरी भेंट्यो। तो यहाँ तो भेंटना चाहे, यहाँ तो भेंटे भेंटा है, यहाँ तो
भरिया कवारी कुंवरी कुंवर बर करत बिहार विनोद मदन केली रस मत मगन भय मदन समावत मोद। अंत में बात यही आएगी कि यह सुख मुख कहत न बन आवे। नैन नहीं के द्वार सखी हरिप्रिया जो कह रही है कि सखी ये बातें जीभ से कहने लायक है नहीं, जीभ से बातें निकल के आती नहीं है, रसना से बातें व्यक्त नहीं हो सकती। तो क्या करें, चुपचाप नेत्रों से देखो इनको, निहारो और मुदित हो। तो कैसे देखेंगे, इसमें हम आप क्या करेंगे, इसमें इनका शुभ चिंतन इनका अनुस्मरण करेंगे। नैनन को नैनन सो ही लावे लगावे रंग भरी, को नैनन माही बस, को नैनन को फल लेके। प्यारी जो प्यारे की जीवन, प्यारो प्यारी प्राण आधार। इसके इसका भाव कैसे समझेंगे भाई, यहाँ में किस तरह की झांकी हमारे सामने आनी चाहिए, किस तरह की शोभा हमारे सामने आनी चाहिए। हमने कह दिया प्यारी जो प्यारी की जीवन, प्यारो प्यारी प्राण आधार। तो कैसी छटा हो गई यहाँ की, ये दोनों दौड़ रहे हैं कि चल रहे हैं कि रास के लिए कर रहे हैं कि नौका विहार कर रहे हैं कि झूला झूल रहे हैं कि सिंहासन पे विराजमान है कि भोजन कर रहे हैं कि कैसी माधुरी स्मरण करें। तो कह रहे हैं कि ऐसी माधुरी यहाँ स्मरण करो कि आह्लाद सहित आनंद उदार बीड़ी तज कीड़ी। सुभग श्याम घन तनता पिछसो अलबेली की अटक, ललित लता तापीछसो, ललित लता तापीछसो, लहलहात लहकांति सो, कमल कमल मिल के नहीं जूही जूही जुदाई। पर शब्द को एक छटा है, चित्रित के दूसरी छटा है। और करत मंजू क्रीड़ा करे कृष्ण राधा, बाहु कंठ मेली रंग रेल झेली करद केली, तरु तमाल कनक बेली उपमा बरारी। ऐसी छटा हाँ हम स्मरण करेंगे तब इसका कि प्यारी जो प्यारे की जीवन, प्यारो प्यारी प्राण आधार। प्यारी, अब छठा कैसी दूसरी कैसी तो कह रहे प्यारी प्यारे की उन्माला, जैसे हृदय पे माला के समान और हार के समान सुशोभित। सोहिली अति बनी जो बनी चिमटकार निबाल, सहज सोहनी मोहनी पिय करी लई हिय मान। बरसी अमृत धार सरसी अंग अंग उमग अपार, ढरी ढरी अपने ढरनी सुधार। श्री हरिप्रिया बलिया पिय को कड़ी राख्यो ही हार। प्रीतम को कैसे धारण कर रखी है, हार जैसे, और प्यारे ने कैसे माला जैसे। पिय को कड़ी राख्यो ही हार, ले ले पुर जन के अगवार। पिय को कड़ी राख्यो ही हार,
नाल कर दिया। किस छटा से कि पिय करे पिय को गई राखो उर हाँ ले ले उर्जन किया गवार। प्यारी जो कंचन की लता और प्रीतम श्याम तमाला जो बिन आधार न रही सके ये परे प्रेम के पाला। बदन कमल प्यारी जो को पिय मन मधुकर मामोदी जो निधि को लालच क्यों छूटे ये रसिया रस के लोभी जो ये रसिया रस के लोभी। तो दोनों में जानते हैं बड़ा यहाँ जो लीला है दोनों एक दूसरे के समानांतर हो रहे हैं। वो उनके बिना नहीं, वो उनके बिना उनका जीवन है, उनके बिना उनका प्राण नहीं, उनके बिना उनकी आंखें नहीं, उनके बिना उनके प्यारी प्यारे के उर माला और प्यारी प्यारे के उर हार। इस प्रकार प्यारे प्यारे रंग महल में रंग भरे दो करत रंगमत मोहन महल में इस प्रकार प्रिय प्रीतम और प्रेमाशक्त डूबे हुए छके हुए देह की सुधि भूले हुए रोम प्रति रोम एक दूसरे से मिले हुए राखे हैं रोम रोम नोय प्रिया कुछ बन तो उपाय न कोई प्रिया कुछ बन तो उपाय न कोई प्रिया। रसिया रसलीनो लाय प्रिया निज अंग सुमंग मिलाय प्रिया विहरत अंतर्गत भाय प्रिया अपने सुख सहज सुभान गहवर बन बिलसत रंग प्रिया गहवर बन बिलसत। तो फिर आगे जो है प्यारी प्यारी की उर्माला प्यारो प्यार प्यारी प्यारी रंग महल में रंग भरे दो करत दिया और रंग भरी हरखत निरखत हरखत ही है श्री हरि प्रिया सकल समग्र सुखों का सार मन प्रिया प्रीतम का नित्य विहार है। प्रिया प्रीतम की उलझन है, निशांत बेला की छटा है, दंपति कलोल है, उसको हरि प्रिया नाम की सखी निरख करके हर्षित हो रही है। निरख हरख जब दर्शन करते तो हृदय में आनंद उत्पन्न होता है और उससे अभिभूत हो रही है, उससे शिथिल हो रही है, उदित हो रही है, उदित हो रही है, बार बार जो है बलिहार ले रही है, तुरंत हो रही है। श्री हरि प्रिया निरख हरखत ही बरसत प्रेम अपार है, बरसत प्रेम अपार है, इसको ऐसे भी कह सकते हैं विहरत बन घन कुंज बिहार, ऐसा भी है। नहीं तो बिहरे विपिन बिहार बिहार मान मान मनमोद सारे मुदित हो रहे हैं। मान इस प्रकार की जो क्रीड़ा में पगे हुए हैं तो कोई उत्तरोत्तर सुख मान रहे हैं, उल्लसित हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। मान मान मनमोद परस्पर तनकन मानत हारन, कोई हार मानने को राजी नहीं है, दोनों सदा सुख विलसत ही जिंदा। अंग अंग रस रंग तरंगन कोटि काम बलिहारनी, अंग अंग रस रंग और तरंग अंग अंग से माधुरी की तरंगे उठ रही हैं, खुशबू लावण्य मधुरता सुकुमारता गुराई गुजराई सुंदरता ऐसे माई दी सहज जोड़ी प्रकट भई काहू को तो अंग अंग शोभा पर सजनी बारों काम करोर, नहीं उपमा पटतर देवी को देखी थकी मती। श्री हरि प्रिया अद्भुत कलावली मानव काली कोरी कोरी छटा है, अभी बिल्कुल अभी प्रकट हुई, नहीं कहते कोरा, अभी उस पर कुछ लिखा गया, निर्मल है, विशुद्ध है, साफ है। तो मैंने प्रिया बिल्कुल अभी प्रकट हुए हैं, बस नूतन नूतन दोनों प्रिया लाल की जोड़ी प्रकट हुई है। और कहाँ से निकले हैं? समुद्र झकोर, समुद्र झकोर। तो ऐसी प्रिया प्रीतम की हंसती मुस्कुराती बिलसती हुई केली करते हुए माधुरी को दर्शन करके और श्री हरि प्रिया निरखत हरखत ही, श्री हरि प्रिया निरखी हरखत निरखी हरखत ही नहीं रंग भरी निरखत हरखत ही श्री हरि प्रिया सकल सुख रंग भरी निरखत हरखत ही। प्रिया जो रंग भरी है, लाल जो रंग भरे हैं, सखी भी रंग भरी।
जैसे मान लीजिए एक कोई सेवा कर रहा है, दूसरे की सेवा हो रही है और दूसरे की सेवा में सहयोग कर रहा है, तीनों खुशी होंगे ना, तीनों को सुख मिलेगा ना। एक अपने उचित द्रव्य को लगा रहा है और एक उसको प्राप्त करके खुशी हो रहा है और एक उसमें सहयोग कर रहा है, उनको ले रहा है, दे रहा है, उठा रहा है, पकड़ा रहा है, तो तीनों खुश होंगे ना। तो प्रिया जो दाता से होंगे, तो दान करके प्रदात्री है, तो दात्री और शिक्षक भोक्ता है, उसको आस्वादन करके और सहचर्य वृंदे दोनों की चेष्टा को देख करके। तो ये भी रंग भरी, ये रंग भरे और ये भी रंग भरी, प्रेम रंग भरी, रंग भरी निरखत हर खत ही बरसत प्रेम अपार। देखने की जैसे आकाश से वर्षा होती है, ऐसे यहाँ प्रेम की बूंदे पल पल में हसन है, चितमन है, मुस्कन है, परस्पर प्रीतम जारी, लसन भुज की कसन उर्दनी टारी, ये रिया जोरी पर तोरी तिनु डारी, लगत कैसी रुचिर, लगत कैसी रुचिर नहीं, एरिया जोरी पर तोरी तिनु डारी, रोम रोमन जो प्रति हो ये दिगत हो कथित तो या छवि अवलोकत न हारी, तो या छवि अवलोकत न हारी। लगत कैसी लसन गसन अंग अंग की, कसन भुज की बसन उड़ते नहीं टारी, कसन भुज की दूसरे भुजा पास में आबद्ध है और सीचन सुधा भुजन की घीचन निरखिन गीचन भाव भीष। इस प्रकार की छटा है, शोभा है। तो ऐसी माधुर्य स्मरण करिए, विचार करिए। और निकुंज मंदिर में तो ऐसी वर्षा हो रही है, सदा हो रही है, और सखी जन रूपी जो चातकी है उनका पान कर रही हैं, उन्हीं का एक प्रसाद है। इसी को कहते हैं नित्य विहार, सखियों द्वारा परिसेवित है। ये नित्य के लिए नित्य रस वृष्टि है, नित्य रस की धारा है, नित्य विहार है। यही सब सार है, यही सखियों का आधार है। जुगल सरकार की जय, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की जय, जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री वृंदावन धाम की, श्री